हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज मैं लास्ट पार्ट ले रही हूँ, दैट इज़ मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में पढ़ा था इन सीरीज, इन पैरेलल। आज हम ले रहे हैं लास्ट, दैट इज अवर मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग से आप क्या समझ रहे हो कि इसमें हमारे पास कुछ सेल्स हैं जो वो सीरीज में होंगे, अगेन कुछ सेल्स हमारे पास पैरेलल में भी होंगे। सीरीज एंड पैरेलल दोनों मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, मिक्स ग्रुपिंग बना रहे हैं। ये हमारे पास एक सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगेन सेल है आपके पास, दिस इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। अप टू सोन से जा रहा है आपके पास सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। देन हमारे पास सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल, internal resistance, cell, internal resistance. Again let here is cell, its internal resistance, cell, internal resistance, cell and its internal resistance. अप टू सोन जो चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगेन ले लो cell and its internal resistance, cell and its internal resistance, cell and its internal resistance. या फिर आप इसको ऐसे बना लो, लेट ऐसे रहने दो। चलो इन सभी सेल्स को कनेक्ट कर दो, किससे, एक बैटरी से और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज अवर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड इट्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। और ये जितने भी सेल्स हैं इन सबकी जो ईएमएफ है दैट इज ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इन सेल्स का, दैट इज स्मॉल आर। ई एंड स्मॉल आर, अगेन ई स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, ई एंड स्मॉल आर। ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या बताता है आपके पास कि अगर इसका यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ से क्या होगा, लो होगा। मीन्स अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 8 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि ये नेगेटिव का ही होगा, नेगेटिव का भी हो सकता है। बट मतलब मीन्स इसका क्या होता है कि अगर ये 10 है तो ये उससे लो होगा, 8 वोल्ट 5 वोल्ट कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, यहाँ पे आप n लिख सकते हो। ये हमारे पास m है, n नंबर ऑफ सेल्स हमारे सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं। इस रो में भी n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट हैं, इसमें भी n, इसमें भी n। ये हमारे क्या है, सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं। और ये हमारे पास ऐसी कितनी रोज हैं, m रोज हैं, 1 2 3 अप टू सोन। ये कितनी रोज हैं हमारे पास, m रोज हैं, जो कि आगे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब जो ईएमएफ है इन सीरीज, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, ईएमएफ किसी एक रो का, ठीक है, तो नेट ईएमएफ किसी भी एक रो का वो कितना हो जाएगा, ऑफ वन रो इज ई प्लस अप टू सोन एन टाइम्स, दैट इज इक्वल टू, अगर दो सेल हैं तो 2e, अगर n होंगे तो क्या हो जाएगा, NE। अब हमारे पास क्या है, अब हमने ये भी पढ़ रखा है पीछे कि हमारे पास पैरेलल में जो ईएमएफ रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अब इसका भी ईएमएफ क्या हो जाएगा, NE, इसका भी क्या है NE, इसका भी क्या होगा NE, इसका क्या होगा NE, सभी का ईएमएफ क्या होगा NE। क्यों, एज इन पैरेलल EMF or potential remains the same, so net EMF और E equivalent is equal to क्या आ जाएगा हमारा NE, जो एक का होगा वही सबका रहेगा NE। अब जो इसमें करंट फ्लो करेगा, एक तो हमारे पास इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें नहीं चाहिए,
हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक इक्विवेलेंट सर्किट ईएमएफ, देन हमारे पास जहाँ पे बैटरी लगी हो, देन हमारे पास क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, और यहाँ पे क्या हो हमारे पास आर इक्विवेलेंट। हमें बस इस सर्किट की जगह पे इतना सा सर्किट चाहिए। मान लो ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है, आई इज द करंट फ्लो। तो जो नेट करंट होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, आई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, पोटेंशियल ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस है जो आपका आर इक्विवेलेंट। अब ई इक्विवेलेंट तो हमें पता लग गया, दैट इज एन ई। अब हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इनका, सीरीज में हमें पता है एज इन सीरीज रेजिस्टेंस एड अप। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा फर्स्ट रो की अगर मैं बात करूं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो R1 अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो कितना आ जाएगा, R प्लस अप टू सोन n टाइम्स इट कम्स आउट टू बी NR। तो ये कितना आ जाएगा, NR। इसके लिए अगर मैं बात करूँ, सिमिलरली इसके लिए भी NR हो जाएगा, सिमिलरली इसके लिए भी NR। तो जो नेट R इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि ये क्या है आगे पैरेलल में है, तो पैरेलल के हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/NR प्लस में अगेन 1/NR प्लस में अगेन 1/NR प्लस अप टू सोन। ये कितनी है हमारे पास, m रोज ऐसी कनेक्ट हुई हुई, प्लस में क्या m टाइम्स 1/R इक्विवेलेंट, जैसे 1 2, अगर इन दो का इंटरनल रेजिस्टेंस तब 2/NR होगा। अगर m टाइम्स इनको एडअप कर रही हो तो क्या आ जाएगा, m/NR। सो R इक्विवेलेंट आपका क्या बन जाएगा, NR/M। तो R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। पुट इन 1 वी गेट, जहाँ से हमारे पास करंट की अब वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट इन 1 वी गेट I इज इक्वल टू, ई इक्विवेलेंट मेरा कितना आया है, एन ई के इक्वल एन ई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम, और वी कैन से दैट I इज इक्वल टू एन ई, एम ऊपर चला जाएगा, एम आर प्लस एन आर। अब हमें क्या चाहिए कि हमारे जो लॉसेस वगैरह हैं वो क्या हो, कम हो, मैक्सिमम करंट हमारे पास फ्लो करे सर्किट में। तो आई मैक्सिमम कब होगा, अगर हमारे पास क्या होगा, ये मिनिमम होगा, इफ एम आर प्लस एन आर क्या होगा आपके पास, मिनिमम। अब ये मिनिमम कब होगा, इसकी मिनिमम की कंडीशन निकालनी है अब आपको। ये मिनिमम कब होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एम आर प्लस एन आर को, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अगर मैं इसको लिख दूँ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर, माइनस में मैं कर दूं 2√MR/NR प्लस भी मैं यही कर दूं 2√MR/NR, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट होके यही टर्म बच जाएगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, A² प्लस B² माइनस 2AB को मैं ये लिख सकती हूँ A माइनस B का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये तो पॉजिटिव टर्म है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अब इसका जो स्क्वायर है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको क्या होना पड़ेगा, ये मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कब होगा, इसकी जो लिस्ट वैल्यू है वो मैं कितनी ले सकती हूँ, नेगेटिव तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी हमारी। पॉजिटिव वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लिस्ट वैल्यू ये कितनी ले सकता है, लिस्ट वैल्यू इसकी कितनी होगी, 0 के इक्वल, जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है दैट इज 0। उसका मीनिंग क्या हुआ कि एम आर का रूट हमारा किसके इक्वल आ गया, एन आर के रूट के, रूट से रूट कैंसिल, और आर किसके इक्वल आ गया आपका, एन आर अपॉन एम की। अगर आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इसके इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। टेक इट क्वेश्चन 2, तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा सर्किट से, NEM अपॉन M इंटू आर की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, दैट इज NR अपॉन M प्लस NR।
एम से एम हमारा कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू एन ई एम अपॉन एन आर प्लस एन आर, दैट इज 2NR. एन से एन अगेन कैंसल, दैट इज मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन दिस. सो मैक्सिमम करंट सर्किट से कब फ्लो करेगा, अगर हमारे पास वैल्यू क्या होगी आई मैक्सिमम की, ई एम अपॉन 2R. और मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट तब फ्लो करेगा अगर हमारे पास EMF है जो, ठीक है, उसकी एम रोज हो, अपॉन में 2R क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो. थैंक यू.